नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके ही परिवार परीक्षा अड्डा पे। मैं रक्षा श्रीवास्तव आज आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग और स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कोरोना वायरस के बारे में। आज ही हम बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़े सारे तथ्यों के बारे में, उनसे जुड़े सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है, जो कि आपके करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक कोरोना वायरस की। हम जान रहे हैं कि हमारा देश कोरोना वायरस के नोवल कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो आज हम उसी क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चंस लेके आए कोरोना वायरस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो है कौन से शहर से हुई। ऑप्शन है वुहान, बीजिंग, शंघाई और टोक्यो। तो हम जानते हैं कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है वुहान शहर से, जो कि है चीन में है वुहान शहर, ठीक है। वहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20+ कंट्री में ये कोरोना वायरस फैल चुका है, ठीक है। अगर बात करें हम बीजिंग और शंघाई की, तो बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है, मतलब कैपिटल है, ठीक है। और शंघाई भी चाइना का ही शहर है। AIB SCO जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मतलब AIB और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था, ठीक है। WWC यहाँ पे हुआ था, जो कि एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, ठीक है। इसमें भारत के प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता था। ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता था, वो भारत देश के थे, और ये कहाँ है, शंघाई में, ठीक है, चाइनीज मार्शल आर्ट में। अब बात करेंगे चाइना की, तो इसकी करेंसी क्या है, रेन मिनवी, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, जिनपिंग। और जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया और चाइना के बीच, उसका नाम क्या है, हैंड इन हैंड, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है। 2019 एनकॉव, 2019 एनकॉड, 2019 एनसॉज एंड 2019 एनकॉर। तो 2019 एनकॉव, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नाम दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है। तो आपको पता है, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि WHO ने कोरोना वायरस का क्या नाम दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम दिया है, ठीक है। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे होने वाली बीमारी कोरोना वायरस से है, उसका नाम है कोविड 2019, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, मोबाइल में भी देख चुके हैं कि ये क्राउन की शक्ल का दिखता है। क्राउन जो कि ताज होता है, क्राउन उसके शक्ल का, इसके कहाँ इसका नाम कोरोना पड़ा, ठीक है। क्राउन शेप का दिखता है, ये कौन सी संरचना के जैसा दिखता है, क्राउन शेप का, इसलिए इसका नाम कोरोना हो गया। 2019 एनकॉव पड़ गया नाम। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है। तो आप जानते हैं कौन से संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। अगर बात करें डायरेक्टर जनरल की, तो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अदानो, ठीक है। और WHO ने 2020 में ही एक ईयर ऑफ नर्स एंड वाइल्ड लाइफ का आयोजन किया था, ठीक है। अब हम बात करें अगर और अदर ऑप्शंस में यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल कौन है, एंटोनियो। अगर हम उसी की यूनिसेफ की बात करें, तो यूनिसेफ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में। डायरेक्टर जनरल कौन है, H4, ठीक है। अगर यूनिसेफ में ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें करंट अफेयर से रिलेटेड, तो प्रियंका चोपड़ा जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जाने नामी गिरामी, तो इन्होंने मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त किया था यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 नवंबर 1946, ठीक है, 4 नवंबर 1946 में।
कहाँ पे है? पेरिस और फ्रांस है। पेरिस जो कि आप जानते हैं सीन नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये हो गया सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, हाँ, उसके उनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? तो ये है हमारा केरल। केरल में आप जानते हैं कि जब कोरोना वायरस आया तो सबसे पहले केरल में ही पहला मरीज पाया गया था, और केरल की कैपिटल आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे पहला स्पेस टेक बार खोला गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री आप जानते हैं पिनरे विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगर केरल की ही बात करें तो केरल में जो है कई सारे मरीज मिले थे। केरल में ही पहली फैब लैब मिली, फैब लैब की वो आयोजन हुआ था। केरल में एक शहर है कोची, कोची में जो है सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, ISFS का आयोजन किया गया था, जो कि ISFS है आपका इंडियन सी फूड शो। ठीक है, अब के CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था, वो पहला राज्य है केरल। 7वां क्वेश्चन है आपका, WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दान की है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 675 मिलियन $, USD मीन्स $। ओके, 8वां क्वेश्चन है, ADB ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो आपका ADB ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए, अब मैंने पहले बताया था आपके 7वें क्वेश्चन में क्या था कि WHO ने दी थी आपकी 675 मिलियन, और यहाँ पे ADB ने दी है 2 मिलियन अमेरिकी $। ओके, और अगर ADB की बात करें तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966 में, जो कि मनीला में है, जो फिलीपींस में है। ओके, अध्यक्ष कौन थे? मासुंगू। ओके, चलिए फिर बात करते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ, SS वासन जो हैं वो भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तैयार की जा रही है, अभी तैयार करने में भी बहुत टाइम लगेगा, कई सारे स्टेजेस हैं, उनको पार करने में भी टाइम लगेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन है? कैनबरा। ठीक है, अगर करेंसी की बात करें तो डॉलर। ठीक है, और अगर मुख्यमंत्री की बात, प्रेसिडेंट की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन में, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये हमारा भारत देश है। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि कोरोना वायरस को किसी भी तरह रोकना है। इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, विदेश मंत्री आपके S जयशंकर, गृह राज्य मंत्री आपके कौन हैं? जी किशन रेड्डी, और मिनिस्टर ऑफ सिविल एसोसिएशन हरदीप सिंह पुरी, ये सब लोग शामिल हुए हैं। टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 11वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया है? तो चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को एयर इंडिया विमान के द्वारा बाहर निकाला गया था। कौन से शहर से? वुहान शहर से। कितने भारतीयों को? 324 भारतीयों को। कौन से विमान से? एयर इंडिया विमान से। अगर एयर इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 में। किसके अध्यक्ष कौन हैं? संस्थापक कौन है? टाटा JRD संस्थापक हैं। ठीक है, और अगर बात करें हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और अगर अध्यक्ष है तो अश्वनी लोहानी एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीन, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो आप जान रहे हैं कोरोना के कारण डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लग गया है, ताकि कोरोना कम से कम फैले। तो सबसे पहले किस राज्य सरकार ने? तो मणिपुर। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। ठीक है, इम्फॉल, और मुख्यमंत्री हैं N वीरन सिंह। ठीक है, और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो 13वां क्वेश्चन है, किस देश ने श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हमारा भारत देश है।
भारत देश ने श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया? क्योंकि जो इतना कोरोना फैल रहा है तो भारत को पहले अपनी सुरक्षा करनी है और अपने देशवासियों की सुरक्षा करनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, निपाह वायरस। कोरोना के बारे में तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं और उससे जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर चुके हैं। तो निपाह वायरस के बारे में बात करेंगे। निपाह वायरस आया है 2018 में। ठीक है, इसका नाम निपाह वायरस क्यों पड़ा? WHO के अनुसार 1998 में मलेशिया में पहली बार निपाह वायरस का पता लगाया गया था। मलेशिया के सुंगई निपाह गांव के लोग सबसे पहले इस वायरस से संक्रमित हुए थे। 1998 में निपाह वायरस का पता लगाया गया था। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।